नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 14 अप्रैल 2024 और यहाँ पे दोस्तों सप्ताह का शेयर यानी कि स्विंग कॉल स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखिए यहाँ पे जो भी स्टॉक्स बताऊंगा बिल्कुल चार्ट के हिसाब से अपने एनालिसिस दिखाऊंगा, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। चार्ट क्या बता रहा है क्या दिखा रहा है वो समझाऊंगा, चार्ट समझाऊंगा। अगर आप इन स्टॉक्स पे या लेवल्स पे ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। और दूसरी बात है कि इसराइल और हमास का तो लड़ाई चल ही रहा था, अब इसराइल और ईरान भी हो गया है ना। तो ये लड़ाई अब शुरुआत हो चुकी है, जैसा कि न्यूज़ में भी चल भी रहा है। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकता है मंडे को आपको इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बाहर एक जहाज को बंधक बनाया है ईरान वालों ने, उसमें भी 17 भारतीय बंधक है, उसमें 17 लोग भारत के हैं। तो ये एक थोड़ा सा इशू हो सकता है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करिएगा, अदरवाइज सब ठीक है, सब बढ़िया है ना। बाकी सब फर्स्ट क्लास है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, तो हम लोग के यहाँ चुनाव वाला माहौल है, आप लोग के यहाँ भी होगा। तो सबसे पहला सप्ताह का शेयर जो है वो है BSL लिमिटेड। देखिए BSL लिमिटेड रडार पर नहीं आता है, टीवी पे बहुत कम आता है, आता ही नहीं एक्चुअली, कभी आया हो तो अलग बात है। अब देखिए ये BSL लिमिटेड, पहले आपको कुछ चीज़ों को समझना है, और समझना क्या है कि आप एक लास्ट इसका ये वाला वॉल्यूम देखिए, 1 अप्रैल वाली वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम इसको पूरे दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में नहीं मिला जितना कि इस अप्रैल मंथ में मिला। ठीक है, यानी वॉल्यूम तो जबरदस्त है। आप ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम के तौर पर देखा जाए तो ये वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। क्या हो गया? वॉल्यूम ब्रेकआउट। ठीक है, वॉल्यूम ब्रेकआउट हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्टॉक्स यहां पे आप देखिएगा, जो अगस्त 2023 वाला लेवल है, इस प्राइस पर एक गोला लगा दीजिए, गोला। और उसी प्राइस को इसने रिक्लेम किया है अप्रैल 2024 में। ठीक है, अगस्त 2023 में वहां पे सपोर्ट बनाया और वहां से ये बाउंस किया और उसको रीटेस्ट किया है इसने अप्रैल 2024 अप्रैल या मार्च में, और उसके बाद वहीं से इसने बाउंस कर लिया। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है, आप समझिए, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि भाई ये सपोर्ट एरिया है, ये एरिया जो है बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस हो जाता है, यहाँ से बाउंस हो जाता है। और जब आया ऊपर जाने के बाद नीचे तो वापस से कर लिया, तो बोला भाई ये पहले तो ये सपोर्ट था और अब ये बोल रहा है कि ये मजबूत सपोर्ट है। ठीक है, पहले सपोर्ट था लेकिन अब ये मजबूत सपोर्ट हो गया, तगड़ा सपोर्ट हो गया, बहुत तगड़ा। चलिए, उसके बाद जैसा कि यहाँ से रिजेक्शन आया, ऊपर की तरफ गया, यहाँ से गया तो यहाँ से भी गया, है ना। इसी को कहते हैं, तो इतिहास दोहरा रहा है अपना आपको, है ना। अब यहाँ से भी जाने के बाद में अब आप सोचिए, अगर आप मेरे पुराने फॉलोअर हैं या नए फॉलोअर हैं और इन एनालिसिस वीडियो देखते हैं, तो आपके दिमाग में एक चीज आ जाएगा ना, नहीं आएगा, कि भाई ये एरिया ही इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट, यानी इसके नीचे जाने के बाद ही हम खराब हो गए, इसके नीचे जाने के बाद ही ये स्टॉक खराब होगा। ये तो कॉमन सेंस है, अपने आप दिमाग में आ जाना चाहिए, इसमें कोई हवाई जहाज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आंसर आएगा हाँ, ये चीज तो दिख रहा है कि इस एरिया के नीचे अगर आएगा तो खराब होगा, क्योंकि पहले भी ये सपोर्ट बना है। तो इसका भाव कितना आता है भाई? 160 रुपये आ रहा है। आंसर यस आ गया। तो इसका एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट एरिया 160 हो गया। चलिए, ये तगड़ा सपोर्ट है, ऐसा मतलब सेल नहीं, मतलब सपोर्ट। अच्छा, जब ये सपोर्ट एरिया 160 है तो अब हमको इसको बेस बना लिए, 160 को बेस बना लिए, क्लियर हो गया। अब यहां से ये बाउंस कर गया, बाउंस करने के बाद एक एरिया, ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के शैडो में ये ट्रेड कर रहा है ना। ग्रीन कैंडल के शैडो में ट्रेड कर रहा है। आंसर आएगा यस, कर रहा है भाई, कर रहा है, ओके। तो ग्रीन कैंडल के अगर शैडो में ये ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या बना रहा है, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज बना लिया एक छोटे से बॉक्स के अंदर में। क्लियर आ गया बात समझ में, कि कंसोलिडेशन फेज बना लिया कौन? स्टॉक BSL लिमिटेड। ठीक है, तो एक कंसोलिडेशन एरिया बना लिया इस छोटे से बॉक्स के अंदर, क्लियर। तो जब ये कंसोलिडेशन एरिया है ना, जब ये कंसोलिडेशन एरिया का भी दोस्तों एक बॉक्स बना हुआ है, तो आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि इसने डेली के चार्ट पे एक बॉक्स पैटर्न भी बना रखा है ना। तो देखिए, दो तीन बातें आपके समझ में यहाँ पर आ गया होगा। एक
बहुत ही तगड़ा सपोर्ट बना रहा है, जहां से ये पिछले बार भी बाउंस किया था, है ना, और उसी जगह से इस बार भी बाउंस किया। और दूसरी बात कि बाउंस करने के बाद कंसोलिडेशन में भी ट्रेड कर रहा है, वो भी एक बॉक्स एरिया के अंदर। अब दो बात इस बॉक्स एरिया में भी आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर इस बॉक्स एरिया के नीचे टूटेगा तो ये ज्यादा से ज्यादा इस एरिया को आके क्लेम करेगा दोबारा से, जो कि प्रीवियस सपोर्ट है, ठीक है। और अगर इस बॉक्स एरिया के ऊपर निकलेगा तो क्या होगा कि ये सपोर्ट जो नीचे की साइड में है अभी 160 वाला, ये ट्रेल होके आ जाएगा इस बॉक्स एरिया के नीचे वाला भाग में, जिसका की आता है भाव 170, है ना, 175 भी पकड़ सकते हैं। तो अब आप देखिए दो बात फिर आपके सामने में आ गया कि जो पहले आपका सपोर्ट एरिया हो रहा था 160 रुपए, वो ट्रेल होके हो गया 175। लेकिन ये कब होगा? जब ये इस बॉक्स एरिया के ऊपर ट्रेड करेगा तब। तो हमें अगर एंट्री लेना होगा, मुझे अगर एंट्री लेना होगा इस कंडीशन में, तो हम कहां पर एंट्री करेंगे? जाहिर सी बात है इस बॉक्स एरिया के ऊपर एंट्री करेंगे। एक बात तो ये समझ में आ गया। देखिए किस तरह से आप स्विंग कॉल्स निकाल सकते हैं, ये बातें मैं हर बार बताता हूं अपनी इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन लोग यहाँ पे सीखते नहीं है, समझते नहीं है, बस लेवल सिर्फ देखते हैं। अब यहाँ से देखिए एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर से हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो जैसे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किए तो फिर दो बातें निकल के आ गई आपको समझ में कि ये एक ट्रेंड लाइन का मल्टीपल रेजिस्टेंस भी ले रहा है। देखते जाइए किस तरह से ये रेजिस्टेंस ले रहा है और लास्ट टाइम में इसी ट्रेंड लाइन के पास में आके सस्टेन भी कर रहा है। अब इसको चार्ट को और छोटा करके अगर आप देखेंगे बीएसएल लिमिटेड को, तो आप देखेंगे कि एक ट्रायंगल पैटर्न भी बना रखा है। क्या कौन सा पैटर्न है? ट्रायंगल पैटर्न, डिसेंडिंग वाला। और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के अपर एंड के आसपास में लास्ट टाइम ये क्लोज करने की कोशिश कर रहा है वॉल्यूम के साथ में। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर ये स्टॉक को सेलेक्ट किया गया है तो आखिर क्यों सेलेक्ट किया गया है। दूसरी बात है कि अगर आप मूविंग एवरेज वगैरह लगाते हैं, जैसे 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया या 926 का लगाया, तो आप किसी भी मूविंग एवरेज को पकड़े, ये तीनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर एभव ट्रेड कर रहा है, 9, 26, 50, ये तीनों ही, है ना। अगर आप इंडिकेटर ट्रेडर हैं, इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड करते हैं, तो मूविंग एवरेज भी आपको सपोर्ट कर रहा है। दूसरी बात है अगर आप आरएसआई देखते हैं तो ये 50 के ग्रेटर देन ट्रेड कर रहा है, ये भी ज्यादा पॉजिटिव है। एमएससीडी देखेंगे तो ऑलरेडी क्रॉसओवर होगा, मैंने लगाया नहीं, आप लगा के चेक करें, आपको पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पे बात आती है कि मैं एंट्री कहां पे करूंगा, मेरा स्विंग लेवल का एंट्री कहां पे होगा, तो ये होगा 193 के एभव, है ना। क्या? बाय अबव 193, जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये सस्टेन करेगा ऑन द क्लोजिंग बेसिस। और स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस यहाँ था 160, ये ट्रेल होके आ जाएगा इस बॉक्स एरिया के नीचे, जो कि अभी मैंने आपको बताया, तो इसका भाव हो जाएगा 175। और देन टारगेट क्या होगा? जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा सारे रेजिस्टेंस जो इसके टारगेट बनते चले जाएंगे। तो टारगेट क्या आ जाएगा? टारगेट आएगा 211 रुपए से लेके 230 रुपए या 229 रुपए भी पकड़ के 229 तक के आसपास का पकड़ सकते हैं। बड़ा टारगेट और ऊपर हो सकता है, लेकिन फिलहाल मेरे 1:1, 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में मैं इसको देख पा रहा हूं। तो ये एक सप्ताह का शेयर स्टॉक हो गया दोस्तों। दूसरा स्टॉक्स भी है मेरे रडार पर, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और उसका नाम है CIE ऑटोमोटिव इंडिया। अब इस स्टॉक का स्विंग का सिलेक्शन के लिए हम लोग इसको समझते हैं। आप ये देखें कि ये स्टॉक्स मल्टीपल टाइम एक ही जगह से रेजिस्टेंस ले रहा है, देखिए कितना बार, इसके पीछे भी आप ले जाएंगे, ये सब चार्ट देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। तो ये क्लियर आ गया। अब यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है, लेकिन क्या इसमें और कुछ हम कर सकते हैं? तो जी हाँ, अगर हम एक ट्रेंड लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लें तो हम क्या पा रहे हैं कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन हमें ये गलती नहीं करना है। हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये रेजिस्टेंस ले रहा है तो हो सकता है ये नीचे गिर जाए, हो सकता है। और हम ये भी देख रहे हैं कि अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब देखिए इसमें किस तरह से चीजें हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त तरीके का यहाँ पर से रिवर्सल आया है, वी शेप की टाइप की रिकवरी है इसको, इस टाइप का, तो एक अच्छी तेजी। अगर ये नीचे से रिजेक्शन ले लेता है यहाँ से तब तो छोड़ देंगे, लेकिन अगर ये ऊपर 496, 496 से 500 के ऊपर टिक जाता है, यानी कि इसके रेंज के ऊपर टिक जाता है, ये बिटवीन वाला रेंज है, अगर इसके ऊपर टिकता है तो एक अपॉर्चुनिटी इसमें मेरा बन सकता है, और मैं इसमें स्टॉप लॉस देखूंगा 470। देखिए ये सारे वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे जो लेवल लिख रहा हूँ ये एजुकेशनल पर्पस के लिए, आप
समझिए कि किस तरह से ये लेवल निकल रहे हैं। आप स्विंग कॉल के लिए आप इसको रीड करिए और चार्ट पैटर्न पकड़िए, चार्ट को रीड करिए, लेवल निकालिए, प्रैक्टिस करिए। फिर धीरे-धीरे आप अभ्यास करते-करते आप पैसे बना पाएँगे। तो 496 से 500 का मेरा लेवल आ रहा है, 470 का स्टॉप लॉस, 470 का, और जो टारगेट हो जाएगा इसमें 530 से लेके 560 तक का टारगेट सीआईई ऑटोमोटिव में देखने को मिल सकता है। तो ये 2 शेयर हो गए दोस्तों सप्ताह का शेयर में मैंने सेलेक्ट किया है, और इसके रीजन और भी अच्छी तरीके से मल्टीपल रेजिस्टेंस है ना, मल्टीपल रेजिस्टेंस है। इसी रेजिस्टेंस एरिया से तो यहाँ से ब्रेकआउट के लिए उम्मीद कर रहा हूँ। अगर ये हो जाता है तो वेल एंड गुड, है ना। तो उम्मीद है ये 2 स्टॉक आपको पसंद आया होगा दोस्तों सप्ताह का शेयर में, और पसंद आया तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।